बजट माली साल 2022-2023 आखिरकार आ गया। इसमें क्या क्या फैसले किए गए हैं और क्या क्या तजावीज़ दी गई हैं, चलिए डिस्कस करते हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात, बजट माली साल 2022-2023 वफाकी काबीना ने 9,502 अरब रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट सेक्टर पे 10 अरब रुपए का इजाफी टैक्स की तजवीज़ की गई है। इतने ज़्यादा टैक्स के बायस अब बाइंग एंड सेलिंग का ट्रेंड हमें कम देखता हुआ मिलेगा, लेकिन ये एक डिस्करेजिंग बात नहीं है। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी और फायदे की सिचुएशन देखी जाएगी। बजट माली साल 2022-2023 में क्रेडिट कार्ड्स की अदायगी पर 1% टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसके अलावा जो हमारे टैक्सेशन के मामलात होते हैं, इसके अलावा जो जिन चीज़ों का हम पे करते हैं, वहाँ पे हमें एक मुद्दत का टैक्स एज इन देना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी बात ये कि पेट्रोलियम मसनूआत पे 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। अब इसका इफ़ेक्ट इस तरह से आएगा कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा एंड देन डेफिनेटली गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग पे इस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली ये चीज़ें चली जाएंगी एज इन लग्जरी गुड्स में, तो वहाँ पे लोगों की पहुँच से ये दूर हो जाएंगी और एक प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे करने को मिलेगा। इसके अलावा वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग इस वक्त सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, इसके अलावा जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा देखा जाएगा और उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद बात है। इसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन्स में भी 5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है जितने हमारे ओल्ड एज के लोग आ जाते हैं या एक ओल्डर पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद बात होगी। इसके अलावा हुकूमती अमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए दरकार होंगे। बजट का सारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हुकूमत लोन नहीं ले सकती, वरना हमारे लिए इसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे हमें मुश्किलात दरकार होंगी। और इसी हिसाब से तमाम तर टैक्स इंसेंटिव्स को भी प्लान किया गया है कि जिस तरह से हम टैक्सेस लेंगे, उसी तरह से हम इस अमाउंट को कम्प्लीटली मॉडिफाई करते चले जाएंगे आगे आने वाले वक्त में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए 227 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि जितनी भी हमारे पास नई बस सर्विसेज देखने को हमें मिल रही हैं, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, हाइब्रिड लाइंस, ये तमाम तर बनाई जा सके और लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के मसलों को हल किया जा सके और अपनी ट्रांसपोर्टेशन वो इजी बनाए, ट्रैफिक के मसले मसाइल ख़त्म हो और लोग आसानी से ट्रैवल कर सके पाकिस्तान में। इसके अलावा एनर्जी रिलेटेड तमाम मंसूबात के लिए 84 अरब रुपए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें तमाम तर ये चीज़ें आ जाती हैं जैसे बिजली, पानी, गैस, इन तमाम मसलों को हल किया जाएगा। या फिर इनमें कोई भी दुश्वारी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि लोड शेडिंग के मसाइल अभी हमें रिसेंट वक्तों में देखने को मिल रहे हैं। अक्सर जगहों पे अगर हम शहर कराची की बात करें तो पानी के मसले देखने को मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें हल की जाएंगी। इसके अलावा 83 अरब रुपए पानी के मंसूबात के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर जो अंडर इन द फेज ऑफ प्लानिंग है, उन तमाम को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा ताकि पानी की जो कमी है, दुश्वारी है लोगों को, वो हल की जा सके इन अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट्स। प्लानिंग एंड हाउसिंग के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, ख़ास तौर पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए। इस वक्त उस अमाउंट को बढ़ाया गया है और 39 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमें जो एक गैप देखने को मिलता है डिमांड एंड सप्लाई का, जैसे कि हर साल, अगर हर साल की बात करें तो 3,50,000 घरों की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट्स में, यानी कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन मिलते सिर्फ 1.5 लाख घर हैं। हर साल का ये रेशो है। तो इस बजट को भी बढ़ाया गया है ताकि इन मसले मसाइल को भी हल किया जा सके। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस बजट से रिलेटेड। अब देखते हैं इनका असर क्या पड़ता है।